हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की क्लास तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ब्रायोफाइटा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए और आपके एग्जाम में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन ना आए, जब आप एग्जाम में बैठें तो आंखें बंद कर कर बस एक बार सोचिए और आपका क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे कि हमें सारे क्वेश्चंस का जवाब आ रहा है। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो जल्दी से आप सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और उनके चैनल पे आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि ब्रायोफाइटा की हम लोगों ने एक क्लास ले चुकी है और पहली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर भी की। सेकंड क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर। अगर ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर पे हम लोग आते हैं तो मेन प्लांट बॉडी, इसकी जो मेन मुख्य पौधा होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे गेमेटोफाइट कहते हैं। और ये कैसा होता है तो आगुणित होता है। जो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, मुख्य पौधा होता है, उसे हम लोग गेमेटोफाइट कहते हैं और ये पौधा आगुणित होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स ये कि अब इसमें जो इसकी प्लांट है, ठीक है, जो ये गेमेटोफाइट है, ब्रायोफाइटा है, इसमें क्या होता है, थैलस उपस्थित होता है। इसमें जड़ उपस्थित नहीं होता है। तो जब थैलस उपस्थित होता है, ठीक है, थैलस इसमें उपस्थित होता है और इसमें जो रूट होता है, ठीक है, जड़ें जो होती हैं वो क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। और जब इसमें जड़ें एब्सेंट होती हैं तो ये भोजन अपना कहाँ पे स्टोर करता है, यहाँ पे ये बात आ जाती है ना। भाई सिंपल सी बात है। देखिए ये गेमेटोफाइट्स, ठीक है, जो क्या होता है, आगुणित होता है। अब इसमें क्या होता है कि थैलस उपस्थित होता है, इसमें रूट क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जो थैलस होता है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फोटोसिंथेसिस रीजन और एक होता है स्टोरेज रीजन। तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस की अपना भोजन बनाया और अपना भोजन बनाने के लिए भोजन को स्टोर भी किया। जब भोजन को स्टोर किया, जब इसमें रूट ही नहीं होंगे, जड़ ही नहीं होंगे, तो भोजन को स्टोर कहाँ करेगा। तो ये आपने देखा होगा एक लीफ की तरह संरचना होगी, ठीक है, इसमें एक लीफ की तरह संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। इसमें ये क्या होता है, भोजन इसका स्टोरेज होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि गेमेटोफाइट्स या जो अगुणित होती हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं, उसमें रूट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो भाई हमें जरूर बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक विशेष संरचना होती है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन इसमें स्टोरेज हो जाता है। इसकी जगह पे रूट की जगह पे रूट नहीं होता है, इसलिए इसमें एक संरचना, विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग राइजोइड्स कहते हैं। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लें तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है, इसमें स्टोमेटा अपसेट इन लीफ ऑफ, ठीक है, फ्यूनेरिया। अब बच्चों यहाँ पे देखना ये है कि इसमें जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्टोमेटा जो इसमें होता है वो एब्सेंट होता है लीफ ऑफ फ्यूनेरिया। ठीक है, मतलब कि इन लीफ ऑफ फ्यूनेरिया में। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, स्टोमेटा एब्सेंट होता है। अब दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें कि जितने भी ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ठीक है, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही से बनता है कि जितने भी आपके ब्रायोफाइट्स प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, होमोस्पोरस होंगे। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि पीढ़ी एकांतरण किया जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण करती है कौन, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये पीढ़ी एकांतरण करती है। और वाटर इज, ठीक है, वाटर इज नेचुरल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन के लिए जल उपस्थित होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वाटर जो होता है ये फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन, ये क्या करती है, वाटर को, पानी को या जल को निषेचन के लिए जल इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये मेल, ठीक है, मेल में क्या होता है, ठीक है, मेल में जो होता है वो एंथेराइडिया होता है और जो फीमेल में होता है वो आर्चिगोनिया होता है। ध्यान दीजिएगा कि इस ब्रायोफाइटा के ऑर्गन्स में
अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात करें तो मेल में क्या होता है, एंथीरेडिया होता है और फीमेल में आर्चिगोनिया होता है। तो ये तो कुछ करैक्टर किसके, ब्रायोफाइटा के। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि ब्रायोफाइटा के कुछ पोषण के बारे में, मीन्स न्यूट्रिशन के बारे में, तो अगर देखा जाए, ठीक है, इसके पोषण के बारे में बात करें तो पोषण में क्या होता है भाई, क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब जब ब्रायोफाइटा के प्लांट में क्लोरोफिल उपस्थित होंगे तो ये अपना भोजन भी स्वयं बना लेंगे। जब ये अपना भोजन भी स्वयं बना लेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। हाँ भाई बिल्कुल, मतलब ये क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होते हैं, तो जब क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण भी उपस्थित होते हैं, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होना, प्रेजेंट ही होना है, तभी तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो जब प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होंगे तो क्लोरोफिल भी उपस्थित होंगे, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफी कहते हैं, आत्मपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। स्वपोषी कहते हैं, आत्मपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बना लेता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ नोट में जान लो, जैसा कि कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं जिसे हम लोग मृतोजीवी या परजीवी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने सुना होगा बक्सबैमिया, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बक्सबैमिया प्लांट ब्रायोफाइटा का होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, बट ये क्या स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, मृतोजीवी होते हैं। तो आपको बताना है कि बक्सबोमिया, एफिला, ठीक है, तथा क्रिप्टोथैलस, मिराबिलियस, या ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मृतोजीवी होते हैं। बाकी सारे ऑटोट्रॉफिक मतलब कि आत्मपोषी होते हैं। तो ये मैंने नोट में लिख दिया है, याद रखिएगा ये चारों नाम, बक्सबोमिया, एफिला तथा क्रिप्टोथैलस, मिराबिलियस, ये सारे कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये था तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। और ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये अपना भोजन गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करते हैं। भाई ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ करैक्टर और उसके कुछ किसके बारे में बात किया, पोषण के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब अगर हम बात करें इसके शारीरिक रचना के बारे में, गैमेटोफाइट्स, ठीक है, शारीरिक रचना के बारे में बात करें तो इनका मुख्य जो पौधा होता है, ठीक है, इनका मुख्य जो पौधा होता है जो कैसा होता है, युग्मोद्भिद होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो इनका मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है, युग्मोद्भिद होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यह हरे रंग का शुकाय, मतलब कि ये हरे रंग का शुकाय थैलस होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा कैसा होता है, तो ब्रायोफाइटा थैलस स्ट्रक्चर होता है, थैलस होता है। थैलस को हिंदी में शुकाय बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकाय बोलते हैं। इस थैलस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, सुकाय बोलते हैं। तो आप बता सकते हो कि ब्रायोफाइटा थैलस होता है। ठीक है, एक ये हरे रंग का क्या होता है, थैलस होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा के कुछ करैक्टर के बारे में, तो ब्रायोफाइटा के कुछ अगर हम करैक्टर के बारे में, सॉरी इसके लक्षण के बारे में अगर हम बात करें, करैक्टर तो मैंने बता दिया, अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो इसके लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो शरीर होता है, ठीक है, थैलोफाइटा के अपेक्षा जटिल होता है। ठीक है, थैलोफाइटा के अपेक्षा इसका क्या होता है, जटिल होता है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे हम रख कर दें ताकि हम आपको बताते रहें। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए भैया। तो ध्यान दीजिएगा कि थैलोफाइटा की अपेक्षा ब्रायोफाइटा के लक्षण, ठीक है, जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो काफी जटिल होते हैं। ठीक है, अधिक जटिल होते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लोगों को जानेंगे इसके कुछ करैक्टर के बारे में। तो मैंने क्या पॉइंट्स बताया कि इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कि थैलोफाइटा की अपेक्षा इनका शरीर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, किसकी तुलना में, थैलोफाइटा की तुलना में, किसका,
ब्रायोफाइटा का, ठीक है। उसके अलावा अधिक क्या होता है, जटिल होता है भाई, अधिक जटिल होता है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और भी अगर हम जानकारी लें तो इसमें तना और पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो ब्रायोफाइटा की जो डायग्राम होगा, इसकी संरचना पत्तियों और तना की जैसी होती है ना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, इसमें लीफ लगे होते हैं कुछ ऐसे, भाई यहाँ पे बना दिया जाए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बना दिया जा रहा है कुछ इस तरीके से। इसमें पत्तियां लगी होती हैं, इसकी जो संरचना होती है वो पत्तियों और तने की संरचना होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसकी संरचनाएं बनी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं डायग्राम जल्दी से बता दे रही हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना लिया जाए, इसलिए जल्दी जल्दी बना दे रही हूँ। ये मत कहिएगा कि मैम डायग्राम तो सही नहीं बना है, हमने बुक में ऐसे देखा था, पत्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनी थी, तो ये मत कहिएगा भाई। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें जज करते हैं, तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें आप लोग जज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो जज करिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पे टाइम बहुत कम है, क्योंकि अब से आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस को देखते हुए, रिवीजन को देखते हुए हम लोगों को अपने समय का पालन करना चाहिए, टाइम को लॉस नहीं करना चाहिए, इसलिए बना दिया जाए जल्दी जल्दी। इस तरीके से भाई कुछ संरचना बनी होती है और भी इधर पत्तियां बनी होंगी, ठीक है, ऐसे। संरचना इसकी होती है, ठीक है। तो इसमें तना और पत्तियों जैसी इसकी संरचनाएं पाई जाती हैं और जड़ का जो स्थान होता है, ठीक है, वो मूलाभास मतलब क्या होता है, रोजाइट्स होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें रूट नहीं होते हैं, इसका जो, ठीक है, इसका जो क्या होता है, जड़ होती है, जड़ के स्थान पे क्या होता है, रोजाइट्स होता है, मूलाभास होता है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें जड़ें एब्सेंट होती हैं, इसकी जगह पे रोजाइट्स होता है, ठीक है, मूलाभास होता है, ठीक है। अगर बात आप नेक्स्ट करें, आगे करें, तो जो मृदा से जल व लवण का अवशोषण होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ पे होगा, रोजाइट्स में ही होगा। इसका जो जल और पोषण जो भी इसका अवशोषण होगा, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे स्टोर होगा वो कहाँ पे होता है, रूट पे ना होगा, रोजाइट्स पे होगा, क्योंकि इसमें रूट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नम तथा छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं और कई इसी कारण से इन्हें पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ब्रायोफाइटा नम एवं छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दिया जाए भाई, ताकि आगे लिख दिया जाए कि ब्रायोफाइटा जो हमारे होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, नम और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे स्थानों पर, तो नम और छायादार स्थानों पर, नम और छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। और छायादार स्थान और नम की जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पादप जगत का, या हम कह सकते हैं कि पादप वर्ग का, ठीक है, जगत मत कहिए, पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए इसे हम पादप
वर्ग का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये नम छायादार स्थानों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताया है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो फ्यूनेरिया, रिक्सिया, ठीक है, फ्यूनेरिया, ठीक है, रिक्सिया, ठीक है, ये सारे क्या है, अगर हम बात करें तो ये सारे ब्रायोफाइटा के कुछ उदाहरण हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे कैसे होते हैं, पादप वर्ग का उभयचर कहलाते हैं, ये नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स भी बता दिए एंड लक्षण भी बता दिए जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्रायोफाइटा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। बाकी के जो आपके कुछ क्वेश्चन अगर छूटते भी हैं तो वो आप लोगों को एमसीक्यूज कराया जाएगा, उसमें आप लोगों को करा दिया जाएगा। हम बहुत ही जल्द आप लोगों को साथ एमसीक्यूज के साथ आएंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे तो थोड़ी सी खुशी हमें भी मिलेगी और उन तक हमारी वीडियो पहुंचेगी, साथ में उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं, एग्जाम को देना है, और साथ ही साथ किसी भी वनडेस एग्जाम में अगर आप वो साइंस में अगर थोड़े से भी उनको लग रहा है कि बायो हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो जल्दी से आप सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे तो उनकी क्लासेस चलती है, बट जो आप ऐप पर क्लासेस लेंगे वो लाइव क्लासेस होगी। आप लोगों को उसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में।